उत्तर प्रदेश का सहारनपुर ज़िला है और आज हम आए हैं वार्ड 24 गोविंद नगर में, जहां के पार्षद हैं पुनीत चौहान। उनसे जानते हैं कि भारत सरकार की ओर से, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जो सहारनपुर के अंदर 70 पार्षद हैं या अन्य जगह प्रदेश के किसी भी जगह जो पार्षद बनाए गए हैं, उन लोगों के लिए सरकार की ओर से क्या योजनाएं दी जाती हैं, स्वयं के लिए उनको क्या राहत जो है सरकार की ओर से मिलती है, या कोई पैकेज इस तरह का दिया जाता है, मानदेय भत्ता उनको मिलता है, उसके बारे में जानते हैं। क्योंकि पार्षद भी एक चुना हुआ प्रतिनिधि होता है, जहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधान 500 वोट से प्रधान बन जाते हैं, लेकिन जो पार्षद हैं वो 1500-2000 वोट जिनको मिलते हैं उसके बाद पार्षद चयनित किए जाते हैं। क्या उन लोगों के लिए भी सरकार की ओर से ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, जानते हैं हम पार्षद पुनीत चौहान से। जी सर। नमस्कार, मैं सहारनपुर नगर निगम से वार्ड नंबर 24 गोविंद क्षेत्र से पार्षद हूँ। जैसा जो भी आपने सवाल पूछा उसमें मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर पार्षद को किसी भी तरह की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। जिस तरह विधायकों और सांसदों को सुविधा दी जाती हैं, उनकी तनख्वाह होती है, तो ऐसा हमारे लिए किसी भी तरह का सुविधा का प्रबंध नहीं है। और ये भी सच है, बड़ी कड़ी सच्चाई है कि जितने भी सरकारी विभाग और दफ्तर होते हैं, जहाँ जहाँ जनता का पाला पड़ता है, जहाँ जहाँ जनता का कार्य होता है, वो सभी के सभी विभाग पार्षद से भी संबंधित होते हैं और जनता के कार्य कराने के लिए हमें वहाँ पर जाना भी पड़ता है। और सबसे ज़्यादा जो जान जोखिम में इस समय डाल रहा है, वो उसमें कोई शक ही नहीं, वो पार्षद ही है। जहाँ अधिकतर पार्टियों के, सभी संगठनों के विधायक और सांसद अपने आप को क्वारंटीन या आइसोलेशन में रखे हुए हैं, सीधा जनता के संपर्क में नहीं हैं, तो छोटे से छोटे, बड़े से बड़ी बात के लिए पार्षद इस समय क्षेत्र में हैं और अपनी जनता के क्षेत्र की जनता के लिए और क्षेत्रवासियों की समस्याओं के लिए, उनके निदान के लिए लगातार वो लगे हुए हैं। जैसे कि अभी ना तो हमें कोई मास्क उपलब्ध कराया गया, ना कोई सैनिटाइजर उपलब्ध कराया गया, ना ही कोई ग्लव या किसी तरह की कोई सुविधा दी गई, जिसके लिए मांग भी की गई। अभी 2-3 दिन पहले हम डीएम साहब से भी मिले थे और माननीय महापौर और माननीय नगर आयुक्त साहब को भी इस बारे में जानकारी दी गई है। क्योंकि जब जनता की दुनिया भर की आवश्यकता होती है तो उनको पूरा करने के लिए जो पार्षद संपर्क करते हैं, तो हमारे भी फिर हाथ बंधे होते हैं कि हमारे पास एक लेटर है, एक पेन है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। सरकार की ओर से क्या कोई मेडिक्लेम या इस तरह का कोई इंश्योरेंस आपका किया जाता है पार्षदों का? इसमें मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि अगर आप नगर निगम जाएंगे या किसी भी सरकारी विभाग में जाएंगे, जो भी अधिकारी होगा या बाबू होगा, उसके पास एक ही तरह का काम होता है। लेकिन एक पार्षद ही अगर वो नगर निगम का पार्षद है, तो नगर निगम के अंतर्गत जितने भी विभाग आते हैं, उसका काम सभी के सभी विभागों से बढ़ता है। यानी कि वो सभी के सभी तरह के लोगों के संपर्क में रहता है। किसी तरह का बीमा क्लेम या बीमा के लिए हमारे लिए घोषणा नहीं की गई। और सबसे बड़ी दुख की बात ये भी है कि जहाँ जगह जगह सबका सम्मान हो रहा है और सबसे ज़्यादा जान जोखिम डालने वाले पार्षद को आप कोरोना योद्धा भी नहीं मानते। अभी हाल फिलहाल में वार्ड 42 के जो पार्षद हैं विजय कालड़ा भाला, किसी व्यक्ति को राहत सामग्री राशन वितरित करने के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में ही उनको चोट लग गई, जो 2 महीने के लिए बेड रेस्ट पर हो गए। उनके टांग का ऑपरेशन हुआ है, रोड डली है। तो क्या ऐसे में जो जनप्रतिनिधि पार्षद हैं लगातार लोगों की समस्याओं का निस्तारण करते रहते हैं, उनके लिए सरकार को योजना बनानी चाहिए, कुछ मेडिक्लेम की सुविधा करनी चाहिए, इंश्योरेंस की, या मानदेय भत्ता होना चाहिए, क्योंकि अपने घर से पैसा फूंक कर, पेट्रोल फूंक कर जनप्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। बिल्कुल, किसी न किसी तरह का मानदेय भत्ता तो अवश्य होना चाहिए, क्योंकि हमारे भी कुछ सीमाएं हैं। भाई, मैं अध्यापक हूँ, जितना जो मेरा काम है उससे मैं जो कमाता हूँ वो मैं जनता के ऊपर भी उसका एक भाग में खर्च करता हूँ। अब आप देखिए, अब अगर मान लिया कि लॉकडाउन के चलते सबके काम बंद है, मेरा काम भी बंद है, तो मेरे लिए भी दुनिया भर की समस्या हैं। भाई, जैसे अभी आपने विजय कालड़ा जी के बारे में बताया, मैं आपको जानकारी दूं, 2018 में मेरा भी 2 बार एक्सीडेंट हुआ। मेरे भी दोनों पैरों में 3-3 महीने के लिए प्लास्टर रहा था, मार्च में भी, फिर सितंबर में भी। बैसाखी लेकर भी मैं काम करता रहा, लेकिन किसी तरह का सहयोग नगर निगम से या प्रशासन की तरफ से हमारे लिए नहीं था, क्योंकि जनता को तो अपना काम कराना है और उस काम को हम करते भी रहे, खरे भी उतरे। लेकिन किसी न किसी तरह का ध्यान प्रशासन को और शासन को भी इस बात पे ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि हम भी आखिरकार जनप्रतिनिधि हैं
और किसी के भी मुकाबले, किसी भी विधायक या सांसद के मुकाबले जनता के लिए अपने क्षेत्र के पार्षद को पकड़ना, उस तक अप्रोच करना ज़्यादा आसान काम होता है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी मुझे लगता है कि उनसे भी कहीं ज़्यादा है। पार्षद के चुनाव से ही मेयर बनते हैं, तो क्या मेयर जो सहारनपुर के हैं संजीव वालिया, उनके संज्ञान में ये बात लाई गई, या उनको ये पता है कि आप पार्षदों को कोई इस तरह की चीज़ें मुहैया नहीं कराई जाती, तो वो अपने स्तर पर सरकार से आपके लिए क्या मांग करते हैं या नहीं करते हैं? हमने एक ज्ञापन माननीय महापौर जी को भी दिया है, उनके संज्ञान में भी बातें हैं। हमने माननीय मुख्यमंत्री और आदरणीय राज्यपाल महोदय को भी इस बारे में अवगत कराया है, लेकिन अभी तक बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पर पार्षद हैं पुनीत चौहान, उन्होंने भी बताया है कि किस तरह से जनता के अनेकों कार्य वो कराते हैं। अनेकों जो पार्षद हैं लगातार दिन रात मेहनत करके जनता की समस्याओं का निस्तारण कराते हैं, परंतु सरकार की ओर से जो जनप्रतिनिधि पार्षद हैं उनके लिए कोई भी योजना इस तरह की नहीं है, कोई भी मानदेय भत्ता नहीं है जिस तरह से ग्राम प्रधान को मिलती हैं, विधायक को मिलती हैं, सांसद को मिलती हैं, या और अन्य पदों पर जो आसीन लोग होते हैं उनको मिलती है। क्योंकि इन लोगों के अपने एक सीमित से कारोबार हैं, उसका एक हिस्सा ये जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता में खर्च करते हैं, उसी पैसे से ये अपना परिवार भी चलाते हैं। लेकिन सरकार को इनकी ओर ध्यान देना चाहिए। जिस तरह से विजय काल्डा भाला 2 महीने के बेड रेस्ट पे हैं, उनसे जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि 1000 रुपये प्रतिदिन की उनकी दवाई चलती है। तो ऐसे में सरकार को कोई ना कोई मेडिक्लेम भी इनके लिए आयोजित करना चाहिए, किसी तरह से इनको मानदेय भत्ता भी देना चाहिए, ताकि ये अपने इस कार्य को निस्वार्थ भाव से सेवा रूप में करते रहें। सहारनपुर से अपने सहयोगी रोहित गौतम के साथ मोनू कुमार, विजय न्यूज़ सहारनपुर।